बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त आलमी मार्के का एक नया फेज़ शुरू हो चुका है। वो खदशात जिनका इजहार काफ़ी अरसे से किया जा रहा था कि पाकिस्तान को दो आलमी ताकतों के दरमियान अखाड़ा नहीं बनने देना, अब शायद इसका आगाज़ हो चुका है। बैरूनी ईमा पर हुकूमत की तब्दीली के बाद अंदोहनाक वाक़या पेश आ चुका है। कराची में चीनी असातिज़ा की बस को निशाना बनाकर उस आलमी मंसूबे को अमली जामा पहनाने का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके लिए रिजीम चेंज का ऑपरेशन अंजाम दिया गया था। गुज़िश्ता रोज़ कराची यूनिवर्सिटी के करीब चीनी असातिज़ा की वैन पर खुदकुश हमला किया गया है, जिसमें पहली बार किसी खातून को इस्तेमाल किया गया है और इसे बराह रास्त पाक चाइना ताल्लुकात पर हमला करार दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि कई दिनों से मुख्तलिफ ज़राए से ये भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि चीन और रूस का घेराव के लिए जहां मुख्तलिफ ममालिक में रिजीम चेंज करने के लिए खुफिया ऑपरेशन करवाया जाएगा, वहीं अगले मरहले में बैरून ममालिक में मौजूद चीन और रूस के क्रिटिकल अहदाफ को भी निशाना बनाया जाएगा। और ये तमाम मामलात रिवायती जंग की नौबत आने से पहले तक के हैं, ताकि चीन और रूस के खिलाफ उनके अपने ही ममालिक में खाना जंगी की कैफियत पैदा की जाए, जिसके नतीजे में इनके रिसोर्सेज और फौजी वसाइल वहीं ज़ाय हो जाएं और अमरीका का बराह रास्त मुकाबला करने की पोजीशन में ना रहें। हाल ही में अमरीकी डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन और सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन ये दोनों यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पहुंचे थे, जहां यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात में ऑस्टिन ने बयान दिया था कि हम रूस को कमज़ोर देखना चाहते हैं, वो भी इस हद तक कि वो अमरीका के आगे खड़ा होने के काबिल ना रहे। ऑस्टिन का कहना था कि हम चाहते हैं कि यूक्रेन की इतनी फौजी मदद करें कि वो रूस को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाए, ताकि रूस को फौजी लिहाज से इतना अपाहज कर दिया जाए कि वो अमरीका का सामना ना कर सके। ये ऐसा खतरनाक बयान है जो रूस के खिलाफ ऐलान जंग के मुतरादिफ है। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ऑस्टिन जब पोलैंड पहुंचा तो उससे मीडिया ने सवाल किया कि अमरीका अब क्या करने जा रहा है। जवाब में ऑस्टिन का कहना था कि पहले मरहले में यूक्रेन को लड़ाई के लिए तैयार करना और रूस के खिलाफ इसे इस्तेमाल करना है। दूसरा मकसद रूस को कमजोर करना है, इस हद तक कि आइंदा वो यूक्रेन की तरह किसी और मुल्क पर हमले के काबिल ना रहे। इस मकसद के लिए यूक्रेन को स्टिंगर्स मिसाइल की फराहमी बहुत पहले ही शुरू कर दी गई थी और अब बहरी जहाज तबाह करने के लिए मिसाइलों की फराहमी और रूस को मुकम्मल तौर पर यूक्रेन की लड़ाई में इंगेज करना शामिल है, ताकि रूस का इतना फौजी साजो सामान यूक्रेन में ज़ाया करवाया जाए कि वो मुस्तकबिल करीब में किसी नई मुहिम जोई के काबिल ना रहे। नाज़रीन कराम, 165 मिलियन डॉलर की आर्टिलरियाँ यूक्रेन पहुंच चुकी हैं। नेटो की जानिब से फौजी साजो सामान मजीद पहुंचाया जा रहा है और यूक्रेन पर प्रेशर भी डाला जा रहा है कि वो रूस के आगे सरेंडर करने की बजाय मजीद लड़ाई जारी रखे, जिसका मतलब है कि अमरीका और दीगर ताकतें नहीं चाहती कि यूक्रेन के मसले का हल निकले और अमरीका यूक्रेन को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहा है। जबकि बाइडन इंतजामिया ने अब दुनिया भर में रिजीम चेंज करने के लिए खुफिया ऑपरेशंस का भी आगाज कर दिया है, जिसके मुतालिक रूसी सदर पुतिन ने गुज़िश्ता दिनों ये कहा था कि अमरीका अब हुकूमतें गिरवाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है और इसकी रिहर्सल बेलारूस और कजाकिस्तान में की गई थी, जिसे रूस ने नाकाम बनाया था। जबकि अब यही पॉलिसी मुकम्मल तौर पर चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल करने का उसूली फैसला हो चुका है। दुनिया भर में चीन के अहदाफ को निशाना बनाने के लिए रिजीम चेंज करना, खास तौर पर चीन के पड़ोसी ममालिक में हालात खराब करना ताकि बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को नाकाम किया जा सके, इस सारे मंसूबों पर अमल शुरू हो चुका है, जिसका आगाज पाकिस्तान में इस वाक़े से कर दिया गया है। रिजीम चेंज करने के बाद जो पहला वाक़या पेश आया है वो ये है कि चीनी शहरियों की वैन को धमाके से उड़ाया गया है, जिसे पाक चाइना ताल्लुकात और सीपेक पर हमला करार दिया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द तंजीम BLA ने कबूल कर ली है, जिसकी ज़ेली तंजीम मजीद ब्रिगेड को ये टास्क सौंपा गया है कि वो चीनी अहदाफ को निशाना बनाए ताकि चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात में दरारें डाली जाएं। हाल ही में वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मुतनाज़ा फैसला करते हुए सीपेक अथॉरिटी को ख़त्म करने का ऐलान किया था। चाइना का ख्याल था कि शरीफ ख़ानदान की हुकूमत में चीन का मंसूबा तेज़ी से आगे बढ़ेगा, लेकिन चाइना को अब ये एहसास हो चुका है कि फॉरेन एजेंडे के तहत लाई गई हुकूमत जो कि एक मखलूत हुकूमत है, इसके होते हुए ज़्यादा उम्मीदें नहीं बांधी जा सकती। चीनी असातिज़ा की वैन को खुदकुश हमले में निशाना बनाने के बाद इस वाक़े को चाइना में कैसे देखा जा रहा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन के सरकारी मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले एडिटर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि BLA ने ये सारी कार्रवाई की है, वक्त आ गया है कि चीनी फ़ौज पाकिस्तान से इजाज़त ले और बराह रास्त पाकिस्तान में दाखिल होकर इन दहशत गर्दों का कला कमा करे।
ان के कैंप्स और इनके अड्डों पर एयर स्ट्राइक्स की जाएं और इनका नेटवर्क तहस नहस किया जाए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त चीन के अंदर इस हमले के हवाले से क्या फीलिंग पाई जाती है। ये असल में पाकिस्तान को मैसेज दिया जा रहा है कि चाइना की बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। अब पाकिस्तान की एयरफोर्स को इस्तेमाल करके इनका कला कमा करना होगा, इनके खिलाफ भरपूर मिलिट्री ऑपरेशन करना होगा और चीन भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ जो सऊदी अरब के दौरे पर गया है, इसके बाद से उसे चाइना का भी दौरा करना है, जहां इसके सामने सख्त मुतालबात चीनी हुकूमत की जानिब से रखे जा सकते हैं। और इससे पहले जब इमरान खान चाइना का दौरा करने जा रहे थे तो उससे पहले दासू डैम का वाक़या पेश आया था, जिसमें चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया था। यही वजह है कि इस हमले के ताने बाने बैनुल अक़वामी ताकतों के साथ जुड़ते जा रहे हैं, जो चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात में दरार डालना चाहते हैं। चाइना को इस बात पर भी शदीद तशवीश है कि शहबाज शरीफ की काबीना में बैठे लोग सीपैक के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि वो अमेरिका के ज़्यादा करीब हैं, जो चीन के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। इससे पहले जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पेश होने जा रही थी तो उस वक्त चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो चीन के पड़ोसी ममालिक में मुदाखलत करके चीन को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है और चीन के पड़ोसी ममालिक में अनारकी फैलाकर चीन के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश हो रही है। जैसे ही इमरान खान को हटाया जाता है तो इसके बाद से मुल्क में सूरत हाल संभलने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि बुनियादी तौर पर आलमी ताकतों का मकसद मुल्क में क्योस और अफरा तफरी पैदा करना है। वाज़ेह है कि जब किसी भी मुल्क में अवामी हुकूमत का तख्ता उल्टा जाता है और एक गैर मकबूल हुकूमत ला कर मुसल्लत की जाती है तो इसके असरात गलियों और सड़कों पर नजर आना शुरू हो जाते हैं। लोग गुस्से में बाहर निकल कर एहतजाज शुरू कर देते हैं और खाना जंगी की सी कैफियत पैदा हो जाती है। और यही बैनुल अक़वामी ताकतों का असल मकसद है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ अनारकी फैलाई गई, इसमें कॉमन चीज़ यही थी कि पहले अवामी हुकूमत को टारगेट किया जाता है और उसे फारिग किया जाता है। इसके बाद जब मकबूल लीडर के सपोर्टर्स बाहर निकलते हैं तो इन्हें रियासती इदारों से लड़वाया जाता है और यूं मुल्क को अंदर से खोखला करके ऐसी सूरत हाल पैदा की जाती है कि वो अपने दुश्मनों का सामना ना कर सके। यही वजह है कि रिजीम चेंज होने के बाद इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में चाइना की जानिब से मैसेज दिया गया था कि अमेरिका की वजह से पाक चाइना ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की जा सकती है और अब ये वाक़या करवा कर सूरत हाल को वहीं ले जाया जा रहा है। वाज़ेह है कि साबिक DGISPR जनरल आसिफ गफूर ने 3 साल पहले बयान दिया था कि हमने पाकिस्तान को चीन और अमेरिका के दरमियान अखाड़ा नहीं बनने देना और पूरी कोशिश की गई कि चीन और अमेरिका के दरमियान बैलेंस किया जाए। लेकिन अब सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि चीन अमेरिका लड़ाई पाकिस्तान में दाखिल करवाने की पूरी कोशिश हो रही है। हाल ही में चाइना ने साउथ पैसिफिक एशिया में वाक़ सोलोमन आइलैंड में मिलिट्री बेस बनाने का मुआहदा किया था। चाइना ने सोलोमन आइलैंड के साथ सिक्योरिटी पैक्ट भी साइन कर लिया है, जिसने अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की चीखें निकाल दी हैं, क्योंकि अब चाइना बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के करीब आकर बैठ गया है, जहां से वो किसी भी वक्त ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की पैसिफिक फ्लीट को निशाना बना सकता है। ये मामला इतना ख़राब हो चुका है कि अमेरिका ने अब मिलिट्री एक्शन की धमकियां देना शुरू कर दी हैं। अमरीकी वजीर दिफा ऑस्टिन ने हंगामी तौर पर चीनी वजीर दिफा से फ़ोन पर बात की ताकि इस मामले को हल किया जाए। चीन का कहना था कि जब तक तुम ताइवान से पीछे नहीं हटते हम भी यहाँ से नहीं हटेंगे। जिसके बाद अमरीकी डिप्लोमेट डेनियल ने सोलोमन आइलैंड का दौरा किया और सोलोमन के वजीर आजम के साथ 90 मिनट की मीटिंग की। इस मीटिंग में धमकी दी गई कि अगर उसने चाइना से मुआहदा कैंसिल ना किया तो अमरीका इसके खिलाफ फौजी कार्रवाई भी कर सकता है, क्योंकि इस मुआहदे से अमरीका की सलामती को खतरा लाहिक हो चुका है। जबकि सोलोमन ने चीन के साथ किए गए सिक्योरिटी पैक्ट की डिटेल अब तक पब्लिक नहीं की, इसलिए सूरत हाल मजीद संगीन हो रही है। सोलोमन आइलैंड, जिसने हाल ही में ताइवान को चीन का हिस्सा मानने का ऐलान किया था और अमेरिका की बजाय चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का फैसला किया था, वहां पर भी गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से हालात ख़राब करवा कर हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई। अब चाइना ने इसके साथ सिक्योरिटी पैक्ट कर लिया है, जिसके बाद अमेरिका की एंट्री साउथ पैसिफिक एशिया में बंद होने जा रही है। यही वजह है कि यूक्रेन और ताइवान के मामले पर आलमी ताकतों का जो टकराव हो रहा है, इसके असरात अब पाकिस्तान पर भी पड़ रहे हैं। बैरूनी कुव्वतें चीनी असर और रसूख खास तौर पर सीपैक को नाकाम बनाने के लिए कमर बस्ता हो चुकी हैं, जिसका आगाज चीनी असातिज़ा की वैन पर हमले से हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान में सियासी बहरान भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस्टेब्लिशमेंट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वो ये कि फिल फॉर इलेक्शन का ऐलान करवा कर इस बहरान को ख़त्म किया जाए, ताकि जो डिज़ाइन मुल्क दुश्मन अनासिर की जानिब से तैयार किया गया है, इसके खिलाफ कौम को जहनी तौर पर तैयार किया जा सके। और ये तभी हो सकता है कि जब अवामी हुकूमत कायम हो और रियासती इदारों पर अवाम का एतमाद बहाल हो।
ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں. فی امان اللہ.